कैसे हो भाई लोग। मैं हूं हर्षल और आप देख रहे हैं codegupshop.com। हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने एंगुलर जेएस का एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाया था। आज हम एंगुलर जेएस में डेटा बाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। डेटा बाइंडिंग बेसिकली एंगुलर जेएस का ना बहुत एक ज़बरदस्त फीचर है। अब डेटा बाइंडिंग क्या है या फिर डेटा बाइंडिंग कैसे काम करता है, इसकी थियरी ना आप सच में गूगल पे सर्च कर लीजिए और आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल से आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहाँ से आपको कैसे ये काम करता है वो पता चल जाएगा। हम सीधा कोड में जाते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में वो कोड कैसे होता है डेटा बाइंडिंग का। तो चलिए हम सबसे एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा मेरी ऐप कहाँ से शुरू हो रही है। तो मेरी ऐप यहाँ से बॉडी टैग से शुरू हो रही है और यहाँ पे ये बॉडी टैग ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे मेरी ऐप ख़त्म हो रही है। इस ऐप के बीच ही मैं मेरा सारा एंगुलर का कोड लिखूँगा और मैं सबसे पहले यहाँ पे देता हूँ एक इनपुट टैग बनाता हूँ जिसका टाइप मैं दूँगा टेक्स्ट और यहाँ पे उसके बाद मैं इसके अंदर एक और कस्टमर HTML एट्रीब्यूट लिखूँगा ng मॉडल। जिस तरह से एंगुलर का एक हमारे पास ng ऐप एट्रीब्यूट है जो हमें एंगुलर ने प्रोवाइड किया है, वैसे ही एंगुलर हमें एक और एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है ng मॉडल। यहाँ पे मैं इस मॉडल को नाम दूंगा, नाम होगा फॉर एग्जांपल मैसेज। अब मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं एक्सप्रेशंस लिखता हूँ जो करली ब्रेसेस है। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि एक्सप्रेशंस का यूज़ करके हम स्ट्रिंग या फिर इंटीजर वैल्यू अलग वैल्यूज़ प्रिंट कर सकते हैं। उसी तरह से हम वेरिएबल नेम्स भी, वेरिएबल की वैल्यूज़ भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ng मॉडल में ये जो मैंने मैसेज नाम का वेरिएबल लिखा है इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। अब मैं इसे सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा एक सिंपल सा इनपुट बॉक्स है। अगर मैं इसमें कुछ टाइप करना शुरू करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैरेलली जैसे जैसे मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे मेरा जो डेटा बाइंडिंग है मेरी एंगुलर की, वो उसकी वैल्यू यहाँ पे मैसेज में भी अपडेट करता है। सो दिस इज़ डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर JS। मैं इसको H1 टैग में रैप करता हूँ ताकि आपको ज़रा बोल्ड टेक्स्ट दिखे। अब मैं इसे फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो वर्ल्ड तो ये यहाँ पे आउटपुट होना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, हम इसमें कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हेलो स्पेस और इसके बाद प्लस। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ हेलो हर्षल तो यहाँ पे कॉन्केटिनेट होके आएगा हेलो हर्षल या फिर हेलो कोड गप शप। इससे आपको ना पॉसिबिलिटीज़ का एक पूरी नई दुनिया ही खड़ी हो जाती है आपके सामने। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमने यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप की जो लाइब्रेरी थी मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है तो उसका मैं यूज़ कर सकता हूँ अलर्ट फिर यहाँ पे आता है डेंजर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ सैम्पल टेक्स्ट। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पर देखता हूँ तो यहाँ पे आता है दिस इज द सैम्पल टेक्स्ट। लेकिन सोचिए अगर ये डेंजर क्लास है, मैं यहाँ पे ऐसे सीधा आउटपुट ना करते हुए यहाँ पे मैं मैसेज आउटपुट कर दूँ तो क्या होगा। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और अगर यहाँ पे मैं इनपुट बॉक्स में लिखता हूँ डेंजर तो यहाँ पे ये जो है इस क्लास में यहाँ पे अपडेट होगा डेंजर और उसके बाद डेंजर अलर्ट-डेंजर क्लास इसको अप्लाई होगी और फिर इसका स्टाइलिंग होगा। अगर यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ डेंजर के बाद की जगह इन्फो तो वो इन्फो बन जाएगा। हम इसे बना सकते हैं सक्सेस भी या फिर वार्निंग। सो इस तरह से अलग अलग सिचुएशंस में हम इस डेटा बाइंडिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था डेटा बाइंडिंग का एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल। मिलते हैं हम हमारे अगले ट्यूटोरियल में। अगर आपको भाई लोग ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ यूट्यूब पे मेरे को सब्सक्राइब करो और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करो और मेरे ट्विटर पे भी मेरी प्रोफाइल को फॉलो करो। मिलते हैं हम हमारे अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू।